वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट कमांडो फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल में क्या क्या हमें मौके मिल सकते हैं और किस स्टॉक में मुंह आने के चांसेस है, हमारे वॉच लिस्ट क्या हो सकती है। चलिए पहले निफ्टी से हम शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए, कभी भी क्या होता है कि जब कोई भी स्टॉक हो या कोई भी स्क्रिप्ट हो, जब टॉप पे होती है या बॉटम पे होती है, तब वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये समझने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने जो सारा एनालिसिस दिया है, डिटेल एनालिसिस हम संडे को भी करेंगे। तो यहाँ पे अभी जो दिख रहा है ये क्रिटिकल सिचुएशन है। नो ट्रेडिंग जोन को आपको पहचानना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। आज बहुत ही अच्छे मौके मिले, सेलिंग साइड के ऊपर भी पी बाइंग में बहुत पैसा मिला और जो सी बाइंग है उसमें भी हमारे कमांडोज ने अच्छा पैसा कमाया दोपहर के हाफ सेशन में। तो बिल्कुल देखिए, दोनों तरफ के यहाँ पे मुंह मिले, तो यही सिचुएशन होती है। थोड़ा सा आप टेक्निकल एनालिसिस अगर सीखोगे, लर्न करोगे, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे बहुत सारा फायदा होगा। तो यहाँ पे कैसा होता है कि किसी के कहने पे क्यों, हाँ, सीखने के लिए सबका यूज करिए, लेकिन वो एजुकेशनल पर्पस के लीजिए। ट्रेड आपको खुद सीख के लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, इस टाइप से यहाँ पे ये हर्डल बना हुआ है और यहाँ पे कल यहाँ पे 13,130 पकड़ लीजिए। 13,130 के ऊपर यहाँ पे अगर निफ्टी क्लोज करता है तो ये शूट अप करेगा फ्रेंड्स। ये होगा शॉर्ट टर्म, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं डायरेक्टली आपको वीकली में लेके चलता हूँ। और यहाँ पे देखिए कि इस पैटर्न को क्या नाम देना दीजिए, लेकिन अभी यहाँ पे वीकली में अगर हम देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन, जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है, ठीक है, तब तक हम यहाँ पे बुलिश अप ट्रेंड में ही रहेंगे, ये ध्यान में रखिए। तो ये ट्रेंड लाइन देखिए कितना फॉलो कर रही है, इस हिसाब से हम अप ट्रेंड में इसमें रह सकते हैं। तो 75 मिनट्स में भी देखिए, यहाँ पे अप ट्रेंड लाइन अगर हम निकाले 75 मिनट्स में, तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये लाइन निकल सकती है। तो ये जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक हम अप ट्रेंड में ही है, ऐसा समझ लो। और इसको हम इस तरीके से पैटर्न भी बना सकते हैं, जो चैनल भी बन रहा है। तो यहाँ पे इस चैनल के ऊपर यानी 130 के ऊपर या 140 150 के ऊपर बहुत बड़ा स्पाइकअप आ सकता है, नहीं तो फिर इसी चैनल में घूम के हुए और नीचे आ सकता है। और यहाँ पे मैंने बोला है कि कम समय में अगर ज़्यादा मूव होता है तो टाइम स्पेंड करता है। ये टाइम करेक्शन चल रहा है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल अपना टाइम आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए, सेल कब करना है आपको, 130 के ऊपर दो ही लेवल आपको दे देता हूँ। यहाँ पे 130 के ऊपर आपको यहाँ पे बाइंग के मौके ढूंढने हैं और 13,000 के नीचे हमें सेलिंग के मौके ढूंढने हैं। इसमें घूमता रहेगा तो वो ऑप्शन बाइंग का पैसा खाता रहेगा। यहाँ पे देखिए, और कल एक्सपायरी है तो चांसेस यही है कि घूमता ही रहेगा वो बीच में। तो देखिए, बैंक निफ्टी दोनों तरफ ये ट्रायंगल इसने तोड़ दिया है। थोड़ा सा हम ये डिलीट करके नया एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे हम जाएंगे 30 मिनट्स में। तो यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेंड लाइन, और ये देखिए इस ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, और जब तक इसका रिस्पेक्ट करेगा तब तक यहाँ पे अच्छे मौके हमें बाइंग की तरफ ढूंढने को मिलेंगे। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा कि 500, इसमें भी 530 के ऊपर हमें बाइंग के लिए बहुत अच्छा शूटअप मिलेगा, और 29,100 के नीचे सेलिंग के मौके हमें मिलेंगे, और 29,500 के ऊपर हमें बाइंग के मौके ढूंढने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये, और इसमें ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन को अभी खास अभी ध्यान रखिए आप, और ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये एपेक्स की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। तो ये टाइम स्पेंड कर, और कल तो ऑप्शन बायर के तो पूरा मैक्स पेन के लिए वो यहाँ पे साइडवेज ही जा सकता है और डोजी कैंडल बना सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, लेकिन कल देखिए फ्रेंड्स, लिख के लीजिए, लिख के पॉइंट टू पॉइंट लिख के रखिए। इस तरीके से बोल रहा हूँ मैं, मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ। तो बिल्कुल इसका आप ध्यान रखिए, और जो भी डिसीजन लेना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके
करिए। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहेगी, क्योंकि निफ्टी 2 दिन से ट्रेंडिंग में है। तो अभी बैंक निफ्टी के यहाँ पे देख सकते हो। अभी हमारी टीम अभी क्रूड ऑयल पे भी फोकस हमने किया है। 5 से 6 हज़ार में आलआईएस ब्लू पे लॉट मिल रहा है। तो यहाँ पे मार्जिन की वजह से जो बंदे नाराज़ थे वो बंदे यहाँ पे हमारी तरफ क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो चुके हैं और वहाँ पे अच्छी खासी वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जिसे भी क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने आलआईएस ब्लू के, और वहाँ पे बहुत सारे ऑफर भी चल रहे हैं। तो लेना है तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी कंपल्सन नहीं है। तो मार्जिन के लिए मैं, और वो ऑफर चेक करिए खाली, अगर पसंद आता है तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 15 मिनट में ये देखिए, आज हमने जो ट्रेड लिए थे वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो इसके हाई के ऊपर हमने यहाँ पे इसके हाई के ऊपर हमने बाय किया था और 3250 के आसपास। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए फ्रेंड्स। मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ और उसके मैं डिटेल्स देने की कोशिश करता हूँ, एंट्री और एग्जिट। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हमने यहाँ पे 1:3 से भी ज़्यादा का रिस्क रिवार्ड मेंटेन किया था। दूसरा यहाँ पे हमने ट्रेड लिया जो अभी मैंने वो भी डाला है, तो 3280 के आसपास हमने, हाँ 3280 ना, राइट। तो 3280 के आसपास हमने यहाँ पे एंट्री करी थी, हाँ 3280 के आसपास। और स्टॉप लॉस जो था हमारा, और छोटा सा स्टॉप लॉस था 15 पॉइंट का कुछ तो भी। और देखिए हमारे टारगेट हमने 3322 के पास एग्जिट करी शायद। तो ये देखिए, तो यहाँ पे अगर रिस्क रिवार्ड ये उल्टा हो गया, मैं इस यहाँ पे अभी आपको बाइंग का निकालना पड़ेगा। तो मैं ये यहाँ पे क्लियरली आपको ये 180 और ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस 779 का था शायद, और ये हमारा 2200 का टारगेट। टेलीग्राम चेक करिए बाकी डिटेल्स के लिए। तो 1:3 का, ये दोनों भी 1:3 से भी ज़्यादा के ट्रेड मिले। तो यहाँ पे ट्रेड मिले, प्रॉफिट खिले, और ट्रेडर को क्या चाहिए। तो ट्रेडर को क्या चाहिए तो मैं वो भी एनालिसिस दे देता हूँ यहाँ पे। और देखिए हमने पहले भी वो एनालिसिस दिया था, और यहाँ पे देखिए राफेल दादा भी बुलिश होते जा रहे हैं। और वीकली में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे 34 के आसपास, 3400 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, और वो 200 EMA है शायद। तो यहाँ पे तो ये जैसे ही ब्रेक होता है क्रूड ऑयल शूट अप करेगा, शूट अप, आप सोच नहीं सकते हो। तो ऐसी रैली वहाँ पे ज़रूर आएगी। और देखिए अगर ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, अगर आप डेली में एनालिसिस में आएंगे तो देखिए इस पैटर्न को मैं क्या नाम दूँ, कमांडो मेरे कमांडो कमांडो। तो ये देखिए इस पैटर्न को क्या नाम देना है दीजिए आप, और कमाइए बहुत सारा खूब पैसा। तो इस तरीके से, और ये वाला ठीक है। तो ये देखिए अभी हमें टारगेट भी इस तरीके से आएंगे। तो ये जैसे 34 निकलता है तो 3600 तक के टारगेट यहाँ पे मिलेंगे। तो बहुत जनों ने विनती करी थी क्रूड ऑयल का भी डालिए एनालिसिस, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो इस तरीके से आपका ट्रेड आपका प्लान करिए। स्टॉक जो रहेंगे समय बहुत कम है, क्योंकि फिर ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं लोग, ज़्यादा समय भी नहीं ले सकता। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर डेली में जाएंगे तो पहले देखिए विप्रो का मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है, और इस पैटर्न को मैं क्या नाम दूँ वो आप नाम दीजिए। इस पैटर्न को क्या नाम दूँ, और ये इसका ब्रेकआउट कर रहा है। तो यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे आपको बाय करना है फ्रेंड्स। और 15 मिनट में अगर हम विप्रो में जाते हैं तो यहाँ पे टारगेट यहाँ पे जो रहेंगे तो उस हिसाब से आप टारगेट लगा लीजिए। तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट भी किया है छोटा सा एक पैटर्न का, और इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो आप यहाँ पे 360 के आसपास अगर बाइंग करते हैं तो ऊपर लगभग यहाँ पे 361 और 300, ये बड़ा टाइम फ्रेम निकालना पड़ेगा। मैं टारगेट की पूरी लाइन दे दूंगा कल, और थोड़ा सा समय की वजह से मैं फास्ट ले लेता हूँ। गोदरेज कंज्यूमर बहुत ही अच्छा स्टॉक है, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है इसने। तो आप इस पैटर्न को देखिए, टाइप करिए और कमेंट में देखिए, सीखिए। 100 बका एक लिखा इस तरीके से, और यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा। मैं सिखा रहा हूँ, अलग से आपको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, और ये कौन सा पैटर्न है और क्या ब्रेकआउट हुआ है, इस तरीके से इसको पहचानिए। और ये 15 मिनट में हम जाएंगे तो 15 मिनट में
जाएंगे, अच्छे खासे हिल जाएंगे, तो भी डरने का नहीं, रुकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का। तो ये देखिए यहाँ पे इसका पैटर्न का भी ब्रेकआउट कर दिया है, और इसने ये कौन सा पैटर्न दिख रहा है वो भी मुझे टाइप करके बताइए। आप दिन ब दिन बहुत ही सारे कमांडोज सक्सेसफुल हो रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं लोग बहुत सारे, है कि नहीं। तो उस इसलिए स्क्रीनशॉट भेजते कि उनका सक्सेस कैसे हो रहा है देखने के लिए, राइट। तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप आगे जा रहे तो बिल्कुल आगे जाइए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए, यूं ही खुशियाँ। नहीं, ये दो स्टॉक बता देता हूँ और फिर बाय बाय करेंगे। थोड़ा सा आज लेट हुआ है, तो मैं कल से फिर 5 मिनट के अंदर ही वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। टाइप करिए नीचे, 5 मिनट के आसपास ही वीडियो चाहिए, या फिर 10, 15, 20 मिनट तक भी चल सकता है। तो उस हिसाब से मुझे फिर ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मारुति भी एक अच्छा खासा पैटर्न बना रहा है। तो इस पैटर्न को क्या नाम दूँ? ये जैसे ही ब्रेक होता है 7210 के ऊपर यहाँ पे बाइंग के मौके मिल सकते। कहाँ पे बाइंग करना है, कैसे करेंगे मैं, और सुबह में मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। और दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, आइन वक्त पे समझो कौन सी न्यूज़ आती है तो मैं वॉच लिस्ट चेंज करता हूँ मेरी। तो क्या चेंज हुआ है वॉच लिस्ट में वो भी मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ। तो सुबह इन 4 स्टॉक में से एक आध दूसरा जा सकता है, नया आ सकता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक मेरे रडार पे रहे कल, और यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम में हम एक्सिस बैंक में जाएंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा है। तो ये ट्रायंगल जैसे ही ब्रेकआउट होता है, थोड़ा सा 75 मिनट जो मेरा सबसे सुपर हिट टाइम फ्रेम है मेरा। तो बहुत जन पूछते हैं तो मैं इसमें आंसर दे रहा हूँ। मेरा सबसे पसंदीदा टाइम फ्रेम 75 मिनट है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में वो नहीं आता है। वो क्यों पसंदीदा टाइम फ्रेम है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए वो वीडियो देखिए और आपको फिर पता चलेगा यार। फिर आप गाना बोलोगे, अच्छा खासा हिल जाएगा, डरने का नहीं, रुकने का नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ जैसे ब्रेकआउट वो दे देता है 610 या 609 के ऊपर, यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग आएगा और अच्छे खासे यहाँ पे आपको टारगेट मिलेंगे। तो वो टारगेट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, और इस तरीके से हमें काम करना है। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूं खुशियाँ बांटते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।